देवर पढ़ाई करने गया है और मेरे पति काम करने गए हैं। मैं चल रही हूँ, घर का काम करूंगी और अपने पति के लिए, अपने देवर के लिए कुछ बना कर रखूंगी। फिर आएंगे तो साथ में खाएंगे। जय शंकर जय शंकर। संजय बाबू रेखा ने मुझे कहने का वक्त मांगा। हाँ ये और समय पूरा हो गया है। होएगा भाई भगवती रेखा दिखाई नहीं दे रही है। ना आवाज लगा, अगर अंदर बैठी होती तो कौन थे? ठाकुर पलवत आए हैं। ये बाबू साहब अभी हम आवाज लगाने के लिए जा रहा हूँ। का देखा ही रघुनाथ जी सकरिया बंद बा, दरवाजा खुला बा, नहीं चौका कि नहीं चलते आवाज लगावाई के होई तो जरूर ही बोली। इस झोपड़ी के अंदर कौन है भाई? अरे कोई हो तो बाहर निकलो। क्या है भैया? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रेखा है। अरे मुझे पता नहीं है कि तेरी झोपड़ी के चौखट पर चलकर हमारे जमींदार बाबू बलवंत सिंह आए हुए हैं क्या? बाबूजी आए हैं। चलो मैं मुलाकात बाबूजी के चरणों में रेखा का प्रणाम। रेखा शायद तो समझ गए होंगे कि ठाकुर क्यों तेरे पास आए हैं। आपने मुझे समय मांगा था, मैं सही समझ आया हूँ। मेरे पति आपके पैसे के खातिर बाहर गए और मेरा देवर भी घर में नहीं है। मेरे पति को आ जाने दीजिए, वो पैसे के लिए ही बाहर गए। आने के बाद आपका पैसा आपके हवेली जरूर पहुंचा देंगे बाबू। देखा आप तुम्हारे पास फिर से गौर करो।
ये सुन लीजिए सारा करता अगर बाबूजी अभी तो 1 महीना पूरा हुआ ही नहीं है, फिर आप अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हैं? और मेरे पति को आ जाने दीजिए, मैं बार-बार आपसे कह रही हूँ कि आपका पैसा टाइम से आपकी हवेली जरूर पहुंचा देंगे वो। रेखा, ये ठाकुर भी जानता है कि तुम परेशान हो। 18 साल बीत गया, पैसा नहीं दे सका तेरा पति। 1 महीने मेरा पैसा देगी कहां से? ठाकुर भी जानता है रेखा कि तुम गरीब हो, दलित नहीं हो। और क्या? लेकिन रेखा, अगर आपसे कुछ कहो तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। आप क्या कहना चाहते हैं बाबूजी? हाँ, वही बात कि अगर कहने से पहले आपको इजाजत देता हो मैं, क्या समझे? जिस विचार ही ऐसी बढ़िया तो हमको मौका नहीं मिली, जोन कहा से कह जावा। पति भी नहीं है। सुनो, आखिर क्या हुआ? तेरा पति ही नहीं है और मैं प्यासा सागर। और कहीं देखा ऐसा चेहरा अभी तक कभी मैंने नहीं देखा।
बाबूजी, मैं मानती हूँ कि आपका कर्जा मेरे पति लिए, लेकिन आप इस तरह की बातें न कहिए। मैं अपने पति के साथ धोखा नहीं कर सकती, चाहे मेरी जान क्यों न ले ले आप, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकती। अरे पवन सभी शब्द की बात में रेखा एक ठाकुर वादा करता है कि तेरा सारा कट पास क्या तुम मेरा सारा कर्ज माफ कर दोगी? सारा कर्ज माफ कर दूंगा। आप तो पति भी पता नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर हमारी और आपकी यानी मोहब्बत थका और बात तेरे पति को नहीं मालूम होगा। मैं कसम वादे के साथ कह रहा हूं, तुझको इतना माला माल कर दूंगा रे कि तेरी यहाँ औलाद के साथ पुष्ट तक खाते खाते। लेकिन अगर कहीं मेरे पति को पता चल गया तो क्या होगा? तुम्हारे पति को मालूम नहीं होगा और बचा है काला तेरा देवर राजस्वा। क्रिया चरित्रम तैयार न जाना ऐसी चाल चलो साले फंसा तो अपने प्यार की चाल में, घर से बेघर हो जाएगा और रास्ते का काटा शाम। लेकिन मैं आपकी बातों पर विश्वास कैसे करूं कि आप मेरा हमेशा साथ देंगे? हाँ, ये आपने सच कहा कि ठाकुर आपके ऊपर विश्वास कैसे करो? आपको विश्वास करना होगा। आप मेरी बातों पर गौर करो। हम आपको हर एक बात, हर एक इच्छा, हर एक दौलत से आजाद करूंगा मैं। शुरू तो है मैं तुम्हारी बातों को समझ गई। तुम मुझे इतना प्यार दोगे और गहने से मुझे लाद दोगे, माला माल कर दो और बहुत सारा पैसा दोगे। जब मैं तुम्हारी बात को मानूंगी तब तैयार हो। मैं तुम्हारी बातों को मान लूंगी। शुरू क्या? लेकिन मेरे साथ कभी बेवफाई मत करना। मरते दम तक ये ठाकुर तेरा शर्त नहीं। लेकिन मैं तुमसे क्या कह रही क्या हूँ? कहना चाहती हो? अरे कई भरोसा कलम
पैसे लेकर आओ, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं करूंगी। ठीक है, हम पैसे लेके आएंगे और जो हम कहेंगे वो करना होगा। जरूर। ठीक है, हम चलते हैं फिर। मेरे दिल को जलाना मत। हम इतने वर्षों से तो परेशान हैं। ए जिया कबूल तू बातों में सच्चाई है। मैं उसकी बात को मानूंगी और अपनी जिंदगी संवारूंगी। राकेश के साथ रहकर ऊब गई हूं, वही घुट घुट कर मरना, आंखों से हमेशा आंसू आना। बलवंत पैसा लाने को कहा है, मैं चल रही हूँ, उसका इंतजार करूंगी। जब वो पैसा लेकर आएगा तो मैं ढेर सारी अच्छी अच्छी साड़ियां खरीदूंगी और गहने खरीदूंगी। उसके बाद उसके साथ प्यार भरा एक तू खरीदे।